फलस्तीनियों के मसाइब हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। दूसरी जानिब मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती की करारदाद कल कौमी असम्बली में यूनानिमसली अप्रूव कर ली गई और ये करारदाद पेश की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने, जिसमें फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम और बर्बरियत की शदीद मज़म्मत, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बढ़ते मज़ालिम पर तशवीश का इजहार किया गया। जी बिल्कुल। और कौमी असम्बली का जो इजलास हुआ उसमें अरकान ने फ़लस्तीन से इजहार यकजहती के लिए फ़लस्तीनी रुमाल पहनकर शिरकत की। वज़ीर ख़ारजा आज रात तुर्की के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ से 4 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा न्यूयॉर्क जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के लिए भरपूर आवाज़ उठाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का असम्बली से ख़िताब में कहना था कि क़िबला अव्वल कोई मामूली ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, क़िबला अव्वल पर यलगार इस्लाम पर हमला है। बिल्कुल जी। और मसला फ़लस्तीन से मुतालिक पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ 2 टोक अल्फाज में पेश किया। अव्वल कोई एक आम मस्जिद नहीं है, ये ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, और किबला अव्वल पर यलगार जो है वो इस्लाम पर हमला है। 57 ममालिक जो उम्मा के हैं उनकी आजमाइश है। तारीख इस बात की गवाह रहेगी कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान under the leadership of Prime Minister Imran Khan will be on the right side of history। जवान को मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा बैसियत पाकिस्तान के वजीर खारजा के कि आज आपने मेरे हाथ मजबूत किए हैं। जो मुत्तफिका करारदाद से मुझे लैस करके आप भेज रहे हैं, इससे यकीनन पाकिस्तान का वकार बुलंद होगा। शर्क़ वुस्ता में आप देर पा अमन चाहते हैं तो मसला फ़लस्तीन उसकी कुंजी है। मानता हूं रास्ता कठिन है, मानता हूं रास्ते में कांटे हैं, मानता हूं ताकतवर कुव्वतों का मुकाबला करना है, लेकिन मेरा ईमान है कि सच्चाई में बड़ी ताकत है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का भी कौमी असम्बली में ख़िताब में कहना था कि मसला फ़लस्तीन पर सबसे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान और इस्लामी दुनिया का है, और वो ये कहते हैं कि वक्त ज़ाया किए बगैर इकट्ठे हों और पाकिस्तान को कायदाना किरदार अदा करना चाहिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी भी इसराइल जैसी पॉलिसी पर मकबूजा कश्मीर में अमल पैरा है। फ़लस्तीनी बच्ची की फरियाद बयान किए बगैर बात ख़त्म नहीं कर सकता। जिसने हर मुसलमान का दिल ज़ख्मों से चूर कर दिया है, उस 10 साला बच्ची ने कहा था, मैं चाहती हूं कि मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए कुछ करूं, मगर मैं क्या कर सकती हूं, मैं तो सिर्फ 10 साल की एक बच्ची हूं। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और जो भी मुझसे हो मैं वो करना चाहती हूं, मगर हमारा कसूर क्या है? क्या हम सिर्फ मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं? जनाब स्पीकर, अगर आज इस बच्ची के सवाल का जवाब इस्लामी ममालिक ने, उम्मा ने ना दिया तो रोज़े क़यामत अल्लाह की अदालत में हम में से हर एक को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इसी हवाले से मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फ़लस्तीनी तज़िया का जलाल महमूद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। जलाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहेगा कि इसराइली जाहिरियत मुसलसल जारी और सारी है, एक जरा मुल्क है, मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ले आम से क्या मकासद हासिल करना चाहता है? क्योंकि हम यही देखते हैं कि एक पैटर्न है जिनोसाइड का जो मुसलसल बार बार दोहराता है। मकासद जो हर काबिज़ चाहते हैं वही मकासद है। वो यही चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों का नाम और निशान या फिर ख़त्म हो जाए, फ़लस्तीनियों का जो आबादी है वहाँ पे वो ख़त्म हो जाए, या फिर फ़लस्तीनी दूसरे शहरों की तरह जैसा दूसरा ममालिक में होता कि वहाँ से वो हिजरत करके जाएं। लेकिन ये फ़लस्तीनी इतना आसान नहीं है कि वो हिजरत करके भाग जाएंगे दूसरे ममालिक की तरह। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो ये है, या फिर फ़लस्तीनी एक ग़ुलामी ज़िंदगी गुजार लें, यानी मुराद इस बात से मुराद यह है कि खामोशी से बह रहें, खाएं पिएं और हमारे कंट्रोल में रहें। ये 2 बातें हैं और कुछ सब। रमज़ान के बाद जो ये बर्बरियत शुरू हुई है इसराइली, और उसका जो रिस्पॉन्स दिया गया फ़लस्तीनी शहरियों की जानिब से, वो थोड़ा मुख्तलिफ है। क्या वजूहात इसकी आपको लगती हैं? बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए,
رمضان کے بعد جو رمضان سے جو شروعات ہوا ہے اس میں ایک چیز بڑا واضح دے کر گیا ہے، اس میں ایک بڑا چیز اور یہ میسیج پورا دنیا کو لیے بھی ہے، فلسطینی متحد ہے۔ اس دفعہ فلسطینی پہلے کی بنسبت متحد ہے۔ غزہ، القدس اور دوسرے جو سٹیز ہے فلسطین کے، جیسے ہے ہمارے ویسٹ بینک میں، مغربی کنارہ میں، ایک تو یہ چیزیں ہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جو نظر آ رہا ہے کہ فلسطینی جو رد عمل ہے، یہ جو فلسطینی مجاہدین، میں ان کو تو مجاہدین کہوں گا، الحمدللہ ان کا زیادہ اسرائیل کو اس دفعہ نقصان دہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جلال میں، اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ اس دفعہ فلسطینی متحد ہیں اور امت مسلمہ کو بھی متحد ہو کر جو اسرائیلی بربریت ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے اور بھرپور جواب دینا چاہیے، یک زبان ہو کر۔ بالکل، ہم نے دیکھا کہ ٹرکی کا سٹانس، پاکستان کا سٹانس اور ایون سوڈان کا سٹانس جو ہے وہ کافی زیادہ کلیئر ہے، ویری لاؤڈ میسیجز۔ اسی وجہ سے شاہ محمود قریشی صاحب ٹرکی اور سوڈان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کے ہمراہ آج رات نیو یارک کے لیے بھی روانہ ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ آج ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم، پروگرام سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریہ۔